भाई और बहनों, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है। तीन बहुत ही हैंडसम लोग हैं आप, मतलब इतना क्या कहाँ है? बात है, क्या बात है, क्या बात कहाँ? है। इधर 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 बात हैंडसम। रंग दे बसंती। डोंट टेल मी बहुत फिल्म कौन सा रोल। अब वो छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ना? ओके। जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। थैंक यू, शाबाश। वेरी काइंड ऑफ यू। जीते रहो। थैंक यू सर। ऐसी हैं जो आई विश मैंने की होती, बट वो मुझे ऑफर ही नहीं हुई थी। जो मुझे कई बार सुनने को मिला बाकी लोगों से कि बहुत एरोगेंट है भाई, क्या आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर। तो वो है ना। थैंक यू। नहीं आप ये प्लीज ये क्लिप निकालना, रोज रिपीट करना है ना, रील की रोज तरह। रिपीट करूं? ये रखना है कि काट दें? अब देख लो। कार्ड तो आप हमारा रहे हो, वैसे मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड। प्रॉपर किस तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट चूज करते हैं? आई एम श्योर आपके पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं, लाइन लगी पड़ी है बिल लेने वालों की। कहानी सुनते हुए या पढ़ते हुए अगर मुझे ये क्यूरोसिटी कि अच्छा फिर आगे क्या होता है। कोई ऐसे वियर्डेस्ट हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? बोल नहीं बहुत सकता अच्छा मैं? हूँ। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बस करो। क्या खाएगा? बता ना क्या खाएगा। भाई हम दारू का नाम हम 2 घंटे बाद बताएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सताक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ तीन बहुत ही हैंडसम लोग हैं आप, मतलब इतना क्या कहाँ है? बात, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ? इधर 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 बात हैंडसम, है। टैलेंटेड। इनकी तारीफों के पुल मैं कैसे बांधूं मुझे नहीं पता, और ये मेरा प्लेजर है कि मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का इंटरव्यू ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इम्पैक्टफुल रोल्स किए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिंदिया की बाहुबली के बारे में। तो देखते हैं कि इस मूवी में इन्होंने क्या कमाल धमाल किया है। ऑलरेडी आ चुकी है सीरीज, और आगे क्या क्या होने वाला, क्या इनसाइड स्टोरीज हैं, ये हम जानेंगे इनसे। सो वेलकम ऑल टू द बॉलीवुड लाइव। Thank you, Shatakshi, for having us on Bollywood माय Live. प्लेजर सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों की सीरीज बहुत कमाल धमाल कर रही है, रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है सर, रणवीर सर, की छोटे दावन के रोल के लिए किस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था आपको? पैसा? I think नहीं, not पैसा नहीं था एक्चुअली। इट वाज एक्चुअली कि बहुत लेयर्ड रोल है। आई डोंट नो सीजन 1 में अभी कितना वो लोगों को समझ में आता है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि लेयर्स विद इन लेयर्स उस कैरेक्टर की हैं। और ऑल्सो मुझे लगा था कि ये एक ऐसा रोल है जो एक नॉर्मली जो बाहुबली का मतलब जो हिंदी बेल्ट के बाहुबली का जो नॉर्मल रोल होता है ना, वो बहुत दबंग एंड बहुत मतलब ऐसा अक्खड़ टाइप होता है। इसमें कुछ जो शेड्स, थोड़े नुआंसेस थे ऑफ के ह्यूमन लेवल पे व्हाट समबडी लाइक दैट वुड गो थ्रू इंस्टेड ऑफ जस्ट द ब्रवाडो। तो वो मेरे को अट्रैक्ट किया था। और ऑफ कोर्स हमारे जो निर्देशक हैं उनकी जो इंटेंसिटी, क्लैरिटी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। दैट्स वंडरफुल। सुशांत सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पूरी सीरीज का टफेस्ट सीन आपको कौन सा लगा? वो अभी सीजन 2 में आएगा एक्चुअली। आई थिंक जो कोर्ट सीन है, या वो था, वो सीजन 2 में आएगा। सीजन 2 आने वाला है, दिवाली के आसपास आने वाला यही है। मैं पूछने जी, वाली जी, थी। जी। दैट्स वंडरफुल। अगर आपने सीजन 1 देखा है, और आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, तो आई थिंक हम सब वेट कर रहे हैं सीजन 2 का। फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है। सर, एक और क्वेश्चन है सीजन 1 से ही रिलेटेड। इतने सारे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। क्या जब इतने एक्सपीरियंस आर्टिस्ट एक साथ आते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है बिहाइंड द सेट्स, या फिर कुछ भी ऐसा? इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स और इतने टैलेंटेड लोग इकट्ठा होते हैं तो चीज़ें बहुत लेवल पे आसान होती हैं इन टर्म्स ऑफ जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। सो I don't remember any problem of that kind, and I don't pay attention to those things. And yeah, those kind of problems I don't pay attention to. क्यों भाई, तुमको कोई प्रॉब्लम? दिस इज नॉट ट्रू ना? आप अग्री नहीं कर रहे ना इस स्टेटमेंट से? क्या? मैंने कुछ कहा निकाल देगा सीजन। नहीं नहीं, अब he's just kidding. Yeah. ओके। तो सर, जैसे कि आपका जो नाम है बिंदिया के बाहुबली, बहुत ही डिफरेंट नेम है। तो ये नाम कहाँ से आया, या फिर कुछ ऐसा दिमाग में था पहले कि इसको इस तरह से ही लेके जाना है? नहीं, नाम ये नहीं था शो का, बट अब जब ये नाम फाइनल कॉल लिया गया और डिसाइड हुआ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ठीक है, बिंदिया एक फिक्शनल सिटी क्रिएट की गई है जहाँ पर हाँ। ये यूनिवर्स बनाया गया है,
तो दैट मेक सेंस कि वो वर्ड हो, और वो वर्ड एक सॉर्ट ऑफ बिंदिया रिप्रेजेंट्स रेपुटेशन, रिप्यूट, इट हैज़ अ जेंडर स्पेसिफिक मेटाफोर टू इट। तो एक वो था, और दूसरा बाहुबली, एक तो बाहुबली परिवार है, दूसरी बात ओवरऑल जितने कैरेक्टर्स हैं उस परिवार के अलावा भी, वो सब अपने आप को बाहुबली ही समझते हैं, वो चाहे दूसरे तरह से हो। बट या सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस, इट ब्लेंड्स नाइसली बिंदिया के बाहुबली। रणवीर सर, जो आपका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड है या फिर इट इज़ कम्प्लीटली अ फिक्शनल कैरेक्टर, और उसमें आपने अपना क्या ट्विस्ट डाला है एज अ एक्टर? आई थिंक जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उसका जवाब मेरे हिसाब से अगर राज ने तो बेटर होगा कि Okay. इज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम एनी रियल पर्सन, इज इट? इज इट? सो क्या है, आप जब कोई कहानी लिख रहे होते हैं और उसकी दुनिया बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही Inspire होती होता है, है। और उसमें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप जो सोसाइटी में देख रहे हैं, जिस कल्चर और जिस टाइम में आप चीज़ बना रहे होते हैं, वो तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, बट इट्स इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। ओके। So it's to me Bindiya is many ways a representation of the times we are in. ओके। ओके, उसमें आपका कुछ तड़का है तो आपकी acting में? मैंने बस एक ही कोशिश की थी प्रभु के आशीर्वाद के साथ, वो ये था कि टू शो द सेंसिटिव साइड, टू ट्राई एंड शो द सेंसिटिव साइड ऑफ दबंग बाहुबली, कि जो बाहुबली का सबसे बड़ा बेटा है, वो खुद बाहुबली बनने के उस ऊपर प्रेशर है, उसका जो इनर टर्मोइल है उसको उभार कर लाने की मैंने कोशिश की है। आई डोंट नो अब मैं कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, वो सर बताएंगे या ऑडियंस बताएगी। सर, ऑडियंस तो ऑलरेडी पसंद कर रही है आपको, और आई एम श्योर कि आपका इंस्टाग्राम फीड भी डीएम से भर गया होगा आफ्टर द डीएम्स तो सीरीज। खैर मेरे ऑफ ही रहते हैं, बट हाँ, फीडबैक हैज बीन ग्रेट Yes. एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को यू नो राज ट्रस्टेड मी विद दिस पार्ट। इट्स अ ह्यूज थिंग। सुशांत सर, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे है कि आप खुद इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और सीरीज़ में बहुत सारे लोग हैं, क्या कोई ऐसा पर्सन था जिसकी एक्टिंग देख करके आप शॉक्ड हो गए हो कि यार इसने तो बहुत अच्छा करा है? मेरे लिए इसमें सबसे बड़ा रेवलेशन एक्चुअली विनीत भाई, जो चाचा दावन बने हैं, तो अच्छे एक्टर हैं, वो हम सभी जानते हैं, उनको बहुत टाइम से उनका काम देख रहे हैं हम, बट इसमें जो नुआंस्ड काम किया है उन्होंने, और बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो उन्होंने डाले हैं, वो इतना ह्यूमन बन जाता है वो कैरेक्टर कि आप चाहते हुए भी आप सोचते हो कि इससे नफरत करो, बट नहीं कर पाते हो, आपको जस्टिफाइड लगता है पूरा कैरेक्टर। वो तो बहुत बहुत खूबसूरत काम किया उन्होंने। आई एग्री। बाकी तो सारे एक्टर अच्छे हैं, किसी एक को अगर चुनना पड़े तो मैं उन्हें चुनूंगा जी। दैट्स वंडरफुल। अभी मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है। आप दोनों को हमेशा मैंने बहुत ही गुड और इम्पैक्टफुल रोल्स करते हुए देखा है स्क्रीन्स पे, तो क्या आप लोग जब अपनी स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं तो उसका कोई एक अलग फॉर्मेट होता है कि इस तरह के रोल्स ही मैं करूँगा, या फिर आप प्रॉपर किस तरह से आप अपनी स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं? आई एम श्योर आपके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं, लाइन लगी पड़ी है बिल लेने वालों की बट आप कैसे चूज़ करते हैं कि आपको यही प्रोजेक्ट करना है? हाँ, मेरे लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि स्टोरी मुझे एक्साइट करनी चाहिए। कहानी सुनते हुए या पढ़ते हुए अगर मुझे ये क्यूरोसिटी कि अच्छा फिर आगे क्या होता है, हाँ, तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है ऑब्वियसली कि कैरेक्टर प्लॉट से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसके कुछ करने से कुछ भी नहीं हो रहा है कहानी में, वो मूव करता है, पिवटल है या नहीं है। ये दो क्राइटेरिया है, और फिर पैसे देंगे या नहीं देंगे। पैसे सर आप? मेरे सिमिलर हैं, बट मेरे 2 की जगह 3 है। पहला मैं कहानी और स्क्रीन प्ले देखता हूँ मैं, कि ठीक है स्टोरी जो भी है, बट ये कैसे कहानी सुनाई जा रही है, ये स्क्रीन प्ले। सेकंड, जैसा सुशांत सर ने कहा कि द रोल हैज टू बी इम्पोर्टेंट इनफ, देयर शुड बी इट शुड बी पिवटल टू द टेलिंग ऑफ द स्टोरी। और तीसरा एक और चीज़ मैं हमेशा वो करता हूँ कि मेरी डायरेक्टर के साथ मतलब मुझे डायरेक्टर से क्या फीलिंग्स आ रही हैं, कि मैं क्या इस इंसान को will I be able to submit to this person on set for a long period of time, क्योंकि सेट की हायरार्की मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार मैं सेट पे पहुंच जाऊं तो फिर
डायरेक्टर इज ट्रूली लाइक द फादर फिगर। उसके बाद मैं सेट पे लड़ाइयाँ करना, आर्ग्यू करना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होता हूँ बिफोर साइनिंग ऑन कि मेरी डायरेक्टर से क्या वाइब बन रही है। ओके। तो सर ऐसा होता है क्या कि आप लोगों के दिमाग में जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो तो क्या ये चीज़ भी दिमाग में होती है कि ये कॉमर्शियली सक्सेस होगी या फिर ये लोगों को स्टोरी पसंद आनी चाहिए? नहीं, नो कमर्शियल सक्सेस का कुछ ऐसा लोड नहीं रहता है ना दिमाग वो में? क्योंकि कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है हाँ, नहीं कर सकता है। ये कमर्शियली सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। कहानी अच्छी लगी मुझे, मेरे मेरे जो वजह है करने की वो ठीक है या नहीं है, दैट्स इट। क्योंकि ऑल्सो सताक्षी फर्स्ट आई एम एन ऑडियंस इवन बिफोर एन एक्टर। तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ आई रीड इट फर्स्ट एज एन ऑडियंस कि इज इट कि अगर मुझे अच्छी लग रही है तो ये बननी चाहिए कि और लोग देखें, दैट फीलिंग शुड कम। सो कमर्शियल सक्सेस एनीवे मतलब मेरी कमर्शियल सक्सेस कोई बड़ी रही नहीं है, सो आई डाउट इट। नहीं, बट आपने बहुत इम्पैक्टफुल रोल्स किए हैं एंड वी ऑल लव्ड यू। और आई थिंक ये जो आप जिस तरह से आप स्क्रिप्ट चूज करते हैं, जो आपके क्राइटेरियाज हैं, आई थिंक दैट मेक्स यू अ डिफरेंट स्टार। सो आई थिंक दिस इज वेरी कमेंडेबल। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। जीते रहो। थैंक यू सर। सुशांत सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपकी जो करियर है उसका टर्निंग पॉइंट क्या रहा जब आपको लगा हो कि यस दिस वाज द टर्निंग पॉइंट एंड आई हैव लिटरली मेड इट, लाइक आई हैव हाँ, डन ये लाइन मैंने बोली एक बार, खुद को बोली थी, आई हैव मेड इट। उसके बाद छोड़ दिया बोलना बिकॉज यू कीप वेटिंग फॉर दैट टर्निंग पॉइंट अगेन एंड अगेन। ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए, लेकिन मेरे लिए एक जो बहुत हाई था वो था जब हम लोग लक्ष्य की शूटिंग कर रहे थे, तो उसके जस्ट बाद बच्चन साहब ने होली पर अपने घर पे इनवाइट किया था। तो वो बड़ा हाई पॉइंट था, क्योंकि हम तो भी मैगजीन से पढ़ा करते थे, एक राज कपूर साहब के यहाँ की होली फेमस होती थी और बच्चन साहब के बंगले पर। तो वो जब इनवाइट आया तो मैंने कहा हाँ भाई, अब लगता है आई हैव अराइव्ड। दैट्स वंडरफुल। सर, आपसे मुझे पूछना है कि इन दोनों एक्टर्स ने में से किसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग? किसके नखरे बहुत ज़्यादा थे? कौन सबसे ज़्यादा फूडी था? कुछ ऐसा हुआ? अरे कोई बार बार परेशानी पे क्यों जा रहे हैं? कोई परेशान नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया। लोग कोई भी डायरेक्टर किसी भी एक्टर के साथ काम करता है, एक क्रिएटिव एक सिंक होता है और कुछ चीज़ें ऑफ सिंक होती हैं। हाँ। तो जब आप काम करना शुरू करते हैं तो वो उसको एक जगह लाने में थोड़ा वक्त लगता है, सभी एक्टर्स के साथ लगता है। कहीं जल्दी हो जाता है, कहीं देर से होता है, एंड आई कंसिडर दैट एज अ पार्ट ऑफ मेकिंग फिल्म्स। तो इसमें क्या परेशान कुछ नहीं किया। और जो भी थोड़ी, जैसे आप विनीत जी की बात कर रहे थे, तो और हम अभी टेक्स की बात कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा टेक्स तो विनीत जी के बहुत बार। और विनीत जी बहुत ही, क्या कहूँ, मीठे तरीके से लड़ाई करने वाले इंसान हैं। हैं, और उनकी बात किसी को समझ में आती नहीं है। वो जब लड़ाई कर रहे होते हैं सबको ऐसा लग रहा होता है यहाँ तो लड़ाई चल रही है, और वो मजे ले रहे होते हैं। अच्छा। तो वो हमको पता थी कि वो मजे ले रहे हैं और चल रहा है, बाकी किसी को नहीं पता लग रहा, बाकी सबको ही लगता है कि लड़ाई हो रही होती है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों पे कि ये सब हो रहा है तो थोड़ा सा बौखलाना, थोड़ा सा होना, ये सब कुछ नहीं है ये। तो सर, जैसे कि हम लोग तो बीइंग अ ऑडियंस जानते हैं सर को, बट आपने उनके साथ दोनों के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रणवीर सर और सुशांत सर की कोई एक ऐसी आदत जो आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, मतलब एकदम बेस्ट है, जो लोगों को नहीं पता है, केयरफुल ब्रो, केयरफुल। रणवीर सर, आदत ये तो मुझे पता नहीं लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता है। मतलब कुछ ऐसी पर्सनल चीजें जैसे कि बहुत डिसिप्लिन्ड हो, या फिर बहुत अच्छे से कुछ भी ऐसी बेस्ट चीज जो आपको लगे कि दोनों में सबसे बेस्ट ये है। मैं जनरल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ अपना दोनों के साथ काम करने का। आई थिंक रणवीर यूजुअली would not like use the term submitting. It takes him time to trust, right? But there is a misconception about him outside that he's a difficult actor and he would not trust. I've heard that from many places, and I've heard that about other actors also. But I think it's also a director's job to win that trust with the actor, to arrive at that. But I have found the moment that place comes, वो
ऐ कुछ भी कर ले इधर, but he gives himself completely to what he is doing, right? Many times I have found myself that I am satisfied, and about me it is said that I am never satisfied, and my last take is what everything will stop. But I have at places found when I have got what I wanted, after being tired, him coming up with something and saying, "Can I do this?" Right? That's wonderful. So I think जो perceptions की आप बात कर रहे थे, I think I like to break that perception that he's a difficult person to work with, or you have to win that trust with every actor. This was said to me about Victor Banerjee also, and I want to sort of say that. And at times of Unfreedom, when I did my first film, everybody said to me, Victor Banerjee के साथ काम मत करिए, right? और हमारे उस फिल्म में नए बच्चे थे, उनसे बड़े दीवा मैंने नहीं देखे, और विक्टर बैनर्जी से ज़्यादा हम्बल इंसान मैंने सेट पे देखा नहीं. और वो इंसान है जिन्होंने डेविड लीन एंड सत्यजीत रेज एंड यू नो दैट काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन. सो दैट्स अबाउट हिम, राइट? I think about Sushant, what I'll say is that he's very sorted. Yeah. He's kind of, he has done lot of work behind which I'm sure Ranveer has and others has also. But I can see that he has done his own thing and done a lot of preparation, and he has come sorted and he's disciplined to the point that he will, like a good boy, will be there and will keep doing it, and would not make any fuss about anything ever, right? And to have that with him was like, I was surprised, right? I was surprised that among so many actors, and this I can say about Sushant, among all the actors. So he was one of those guys, having done this kind of work and being so talented, and he's just there, and it's like, I'm here, and so it's just most beautiful thing, you know, for a director to have that. That's बस करो, क्या खाएगा? बस करो, बता ना क्या खाएगा? भाई हम दारू का नाम हम 2 घंटे बाद बताएंगे. अगली फिल्म पूरी करूंगा. हाँ? अरे यार मतलब नहीं, क्या अगली फिल्म फ्री करूंगा. पैसे नहीं. जब एक सवाल में ब्रेक पॉइंट पे ले आएगा. एक बियर में काम हो रहा है, तो पूरी अगली फिल्म क्यों फ्री करवा रही है यार? पर सर डील कर लिया Sakshi, I'm अगली proud फिल्म of- फ्री करेंगे. Yeah. Very Thank proud. you. Very good journalist. Thank you, sir. Yeah, This you is join my team. journalism Next ऐसा time I हो. want all the actors. I'll just send bites. एक सवाल में पर्दाफाश. मेरा नेक्स्ट सवाल आप दोनों से है सर. आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे रोल्स आए होंगे जो हो सकता है आपने रिजेक्ट भी किए हो. कोई ऐसा रोल ऐसा हुआ कि जो आगे जाके बहुत बड़ा बन गया और आपको लगा कि ओह शिट, ये मैंने क्यों रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट तो नहीं किए ऐसा कोई, बट हाँ ऐसी फिल्में हैं एक दो जो नहीं कर पाया बिकॉज कहीं और Time नहीं कमिटमेंट था. था. हाँ, तो कौन नहीं सी कर फिल्म पाया. थी वो? रंग दे बसंती. डोंट बहुत टेल ज़्यादा मी तो फिल्म्स कौन किया सा है. रोल? अब वो छोड़ दो. अच्छा ठीक है, ना? ओके. जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए. पर आपने और भी बहुत अच्छे काम वो थी. किए. और लगान में ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, बट तभी रामू जी का फोन आ गया कि मैं जंगल शुरू कर रहा हूँ. वो पहले से कमिटेड थी, तो आई हैड टू बैक आउट ऑफ दैट. तो ये 2 फिल्में हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि दोनों फिल्में बहुत अच्छी, नॉट जस्ट हिट फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं दोनों. नहीं यार, मुझे नहीं ऐसे याद आ रहा कोई ऐसी बनी हो जो मैं नहीं कर पाया और जो फिर बनी और मुझे लगा कि यार काश मैंने किया होता. ऐसी कोई नहीं. अच्छा. ऐसी हैं जो आई विश मैंने की होती, बट वो मुझे ऑफर ही नहीं हुई थी. नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी आप बता सकते हैं जो आपको लगा. नहीं, देवडी इज वन आई फील, आई एक्चुअली आई फील आई डिजर्व दैट पार्ट. आई शुड हैव गॉट इट. Fair enough. बट वो नहीं, मेरे अभी यू नो. सो फिर इवन दिवाकर की जो दूसरी थी वो लक्की होए, उसमें भी मुझे लगता था कि मेरा रोल तो ना चाहिए. दिवाकर और अनुराग की किस्मत है. हाँ. So, हाँ, ऐसी है जो आई विश, मुझे लगता था कि यार आई वुड हैव डन इट. डन अ गुड जॉब ऑफ इट अगर मुझे मिलती. आई एम श्योर. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही है. आप काफ़ी वोकल रहे हैं चीज़ों को लेकर के, आपको जो चीज़ लगती है आप बोल देते हैं. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ स्टेटमेंट दिया हो और उसके बाद वो चीज़ आपके करियर पे इम्पैक्ट किया हो उस चीज़ ने? आई एम श्योर, बट इसका मैं कोई आपको
सीधा प्रूफ या एविडेंस नहीं है मेरे obviously, पास, हाँ बट डेफिनेटली जब आप वोकल होते हैं करंट अफेयर्स के मामले में, पॉलिटिकल व्यूज के मामले में Yes. या सोशल व्यूज के Yes. मामले में, डेफिनेटली यू मेक पीपल, देयर आर पीपल हु स्टार्ट डिसलाइकिंग यू। प्रोफेशनली भी कुछ लोग हो जो आपसे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं, होता है, आई एम श्योर। सर इवन आपने भी पॉलिटिकल इश्यूज की बात की, मैंने बहुत सारे एक्टर्स से ये सुना है कि अगर उनसे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं यार, दिस इज नॉट आवर फील्ड, हम उसके बारे में जवाब नहीं वो देंगे। इसी वजह से ना जो मैंने अभी बोला, क्योंकि लोग कट जाते हैं, रोल नहीं देते फिर। एज अ एक्टर आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, एंड जी। हम सब उसी डेमोक्रेसी में हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें अपनी बात बीइंग अ आर्टिस्ट भी, क्योंकि आपके पास इतनी सारी ऑडियंस है, जो आप बोलते हैं उसे सुना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि सब आर्टिस्ट को बोलना चाहिए इस चीज़ के बारे में, वोकल होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आर्टिस्ट को सच बोलना चाहिए। यस। अब कितना बोलना चाहिए, किस चीज़ पे बोलना है, वो उस पे मैं कोई ये नहीं समझता कि कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती होनी चाहिए कि हर चीज़ पे बोले। वो आर्टिस्ट के मन के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसको कब ज़रूरत लगती है कि मैं अपनी आवाज़, ये मैं जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं सच के लिए अपनी आवाज़ यूज़ करूं। आई थिंक दैट डिपेंड्स इंडिविजुअल पे, बट आई डू फील दैट आर्टिस्ट शुड स्पीक द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग, बट आई डोंट जज पीपल हु डोंट। ओके, दैट्स वंडरफुल। सर मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे सुशांत सर, कि हमने मिसकंसेप्शन की बात की सर के बारे में, कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है कि यार मेरे बारे में लोग ये चीज़ बहुत गलत सोचते हैं बट मैं ऐसा नहीं हूँ? मैं ऐसा क्यों मैं हूँ? ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ऐसा ही ऐसा हूँ। ऐसा ही हूँ। एक मिसकंसेप्शन जो है, मैं जो मुझे कई बार सुनने को मिला बाकी लोगों से कि बहुत एरोगेंट है भाई, क्या आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, तो वो है ना, थैंक यू। नहीं आप ये प्लीज ये क्लिप निकालना, रोज रिपीट करना है ना, रील की रोज तरह। रिपीट करूँ? तो मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं हूँ, लोगों से मिलता नहीं हूँ, जाके काम मांगना या उनकी तारीफ हाँ। करना, तो उस वजह से एक मिसकंसेप्शन बन गया कि भाई बहुत एरोगेंट है, अपने आप को बहुत समझता है। हाँ, तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। दैट्स द ओनली थिंग, बट आई एम श्योर कि बिल्कुल नहीं है आप, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही आप एंटर हुए और आपकी एनर्जी मैंने देखी, एंड आप सबसे स्माइल करके मिल रहे थे, इवन रणवीर सर भी द सेम, बट लेकिन इट वाज वंडरफुल। पहले मेरा नाम लिया ना, ठीक है। नहीं ऐसे आप मेरे से ज़्यादा एरोगेंट हैं। ठीक, ओके। ये रखना है कि काट दें? अब देख लो। रखना। कार्ड तो आप हमारा रहे हो, वैसे मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, गुड जॉब, नहीं सर, ऐसा गुड बिल्कुल नहीं है। जर्नलिज्म। ओके, तो मेरा ये छोटे से बस एक दो लास्ट क्वेश्चन है। एक सर आपसे क्वेश्चन है, मैं ऑफ कोर्स आपके सन को काफी आप डालते रहते हैं फोटोज, एंड वी लव यू नहीं, एग्जैक्टली। अब कहाँ, मेरे कितने सालों से नहीं डाली, मेरे को मना कर दिया गया है। क्यों? ब्लैंकेट, मेरी कोई फोटो मेरे से बिना पूछे नहीं जाएगी बाहर। अब बट शुरू में मतलब हाँ। जब वो इतना जब तक उसकी मासूमियत का फायदा उठा सकते थे, जब ईगो हैड नॉट रिजन, तब मैं डालता था जब एंड ही छोटा इज था। लाइक यू ओनली सर, ही इज लाइक Thank यू। you, thank तो you. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे Luckily, हाँ। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं और वो एक ड्रीम करते हैं कि जैसे आप भी एक्टिंग में ही हैं, और क्या आपने ऐसा सोचा है कि उनको एक्टर ही बनाना है, या नहीं। फिर ऐसा कुछ एक दिमाग में होता है कि अगर वो एक्टर बना, इट विल बी इन स्पाइट ऑफ मी, क्योंकि मैं तो नहीं चाहूंगा, हाँ। बट बाकी उसकी, अब इट विल बी हिज डिसीजन हाँ, ऑब्वियसली, बट इफ यू आस्क मी, नहीं मैं तो नहीं चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हाँ, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं मैं चाहते हैं आप, अगर हाँ, उनको मैं बनना नहीं है, then चाहता it हूँ, is a बन गया different खुद तो thing. उसकी किस्मत। ओके, अब मैं बहुत ही क्विक से रैपिड फायर राउंड करने वाली हूँ। दिस इज द लास्ट थिंग, जी। आज और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी आपको, पर आप दोनों को जल्दी जल्दी आंसर देना है, 1 by 1 करना है। कहाँ से शुरू करें? जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, जी। ठीक है? ओके, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू एंजॉय? आई हैव टू से कॉमेडी। वंडरफुल सर। बिग मनी? रोल्स? रोल्स, लेयर्ड। लेयर्ड रोल्स। ओके, लास्ट शो यू बिंज वॉच्ड? 4 सीजन्स। मैंने अभी मिर्जापुर ओह सारे सीजन बढ़िया, एक एक नंबर। के बाद एक, विद इन 3-4 days आई थिंक आई फिनिश्ड। कोई ऐसा को एक्टर जिसके साथ आप दोबारा से काम करना चाहेंगे और आपको बहुत पसंद आया काम करके? यार मेरा एक्चुअली हमारा ऑलरेडी एक कह लो थिएटर ग्रुप कह लो, जो कह लो, आई हैव रजत एंड विनय, जिनके साथ मैं थिएटर भी करता विनय हूँ पाठ। और उनके साथ फिल्म्स भी करता हूँ। आई लव वर्किंग विद देम,
and I hope we work together till I die. So and Sushant also. पार्ट 2 आ रही है सर. हाँ पार्ट हाँ है ना. हाँ ओके. आपका हाँ रणवीर Same रणवीर same, सर ना, same, हाँ. वैसे आपस में कर लेते हैं, अपना सीजन प्रमोट करने हैं हम लोग. हाँ. एक रोल जिसने आपकी लाइफ एकदम चेंज कर दी. खोसला का का घोंसला. घोंसला. जंगल. दैट्स वंडरफुल. एक सॉन्ग जो आपकी प्लेलिस्ट में है. अच्छा एनी सॉन्ग और ए- मेरी पिक्चर का कोई गाना नहीं? नहीं नहीं, एनी सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद है सुनना, जो आप ऑन रिपीट भी सुन सकते हैं. ऑन रिपीट भी सुन सकता हूँ. वो जो उसका गाना है जो क्या हैप्पी, उसका है ना गाना हैप्पी 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 गाना है ना. नाम गाने का हैप्पी है ना वो जो. तो हैप्पी याद आ रहा है कुछ? आई थिंक सो. नहीं. मैं तो एक फिल्म है कोई हैप्पी भाग जाएगी. आपका सर? वन ऑफ माय फेवरेट्स इज रजनीगंधा. ओह ओके. अ वियर्डेस्ट हैबिट. वो वाला मुझे लग रहा है कि सर आप सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. गाना अच्छा लगता है बट आई नो आई सिंग बैडली. ओके. कोई ऐसे वियर्डेस्ट हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं? स्मोकिंग. क्या कह रहे हैं? मैं बोल नहीं बहुत सकता अच्छा मैं. हूँ. मैं तो बहुत अच्छा हूँ. आई एम अ गुड पर्सन. उन्होंने बता दिया है, उन्होंने इस चीज में मोहर लगा दी है कि मैं हाँ. कुछ और बोला था, ये वाला नहीं बोला था. दैट्स वंडरफुल सर. एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. रणवीर सर, एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है, पूछ लूं आपसे? जी जी ओके. आपको हमने बिग बॉस में देखा है जी. एंड वी लव्ड यू, ठीक है. Thank you. इस बार आगे के सीजन में चांसेस हैं कि आप जा सकते हो बिग बॉस घर के अंदर, हम आपको दोबारा से देख सकते हैं? नहीं जाना सदाक्षी है? क्यों मेरे साथ तुम ऐसा करना चाहती हो? मैं एक से जिंदा वापस आ गया हूँ, उसको सेलिब्रेट करो और मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं फिल्मों में ज्यादा से बहुत ज्यादा अच्छा. काम करूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा फिल्में बना सकूँ, सीरीज बना सकूँ. बस यही प्रार्थना करो मेरे लिए बिग बॉस में जाने की प्रार्थना छोड़ दो. और Okay, बिंदिया आप- के बाहुबली के सीजन 3 में हाँ. काम कर सकते. करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल सर. correct. जितनी बढ़िया सीरीज है, हम चाहते हैं कि उसके बहुत सारे हम पार्ट्स जी, देखें. जी, एंड मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और दिवाली का वेट आप जरूर करिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी सीरीज आ रही है, इतने प्यारे आर्टिस्ट हैं. आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी. एंड थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें की एंड आपने ऑडियंस को बताया, कि अपने बारे में बताया, जिससे लोगों को और जानने को मिलेगा. थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए. थैंक Thank यू you, सदाक्षी. Satakshi. बहुत Thank अच्छे you so सवाल much. पूछे Thank you so आपने. much, sir. रियली लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. सेम हियर सर. बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 दिवाली पे आ रहा है. सीजन 1 ऑलरेडी Amazon MX प्लेयर पर है. प्लीज देखिए. फ्री में.